बंधुओं, हम हिंदू हैं, हम तुलसी काष्ठ धारण करते हैं। ये देखिए, तुलसी काष्ठ मैं भी धारण करता हूं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो तुलसी काष्ठ धारण करते हैं, लेकिन क्या तुलसी काष्ठ का क्या महत्व है आप जानते? क्या आप जानते? मेरे हिसाब से आप नहीं जानते होंगे। लेकिन श्री कृष्ण का एक ऐसा भक्त था, वह भक्त हिंदू नहीं था, वह भक्त मुसलमान था, और वह तुलसी काष्ठ के महत्व को जानता था। कौन था? मुसलमान था। कौन था मुसलमान? श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम था रसखान। रसखान जी को तुलसी जी से बहुत प्रेम था। जो रसखान जी थे ना, उनको तुलसी जी से बहुत प्रेम था। इतनी तुलसी पहनते थे, हजारों मालाएं। शरीर के वजन से ज्यादा वह अपने शरीर के ऊपर में तुलसी की मालाएं धारण करते थे। एक बार वह वृंदावन गए, और खास बात यह थी कि मुसलमान होने के बावजूद भी संतों में उनकी प्रतिष्ठा थी। आप जानते हैं, वृंदावन के अंदर में संतों का मेला भरता है, और संतों में उनकी प्रतिष्ठा थी। खास बात इसलिए थी क्योंकि वह कौन थे? वह मुसलमान थे, तो भी उनकी संतों में प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वह कौन थे? वो वैष्णव थे। वह कौन थे? वो वैष्णव थे, वह कृष्ण भक्त थे। वो वैष्णव होने के कारण संतों में उनकी प्रतिष्ठा थी। वृंदावन के लोगों ने रसखान को एक प्रश्न किया, हम क्या करते? हम एक तुलसी का दाना पहनते। क्या प्रश्न किया? हम भी क्या करते? तुलसी के एक माला पहनेंगे, एक दाना पहनेंगे। तो प्रश्न क्या किया? हम तो एक तुलसी का दाना पहनते, कोई एक माला पहनता है, कोई जुगल कंठी पहनता है, कोई 5 लड़ पहनता है, कोई 3 लड़ पहनता है तुलसी की। लेकिन आप इतनी ज्यादा तुलसी की मालाएं क्यों धारण करते हो? रसखान से पूछा कि हम लोग तो एक माला, एक कंठी पहनेंगे, या 2 मालाएं पहनेंगे, 3 मालाएं पहनेंगे, 5 मालाएं पहनेंगे, लेकिन आप इतनी सारी मालाएं क्यों धारण करते हो? तो रसखान जी ने कहा, काष्ठ का स्वाभाविक गुण है पानी में तैरना। काष्ठ, लकड़ी का स्वाभाविक गुण क्या होता है? पानी में तैरना। रसखान ने भी यही कहा, लेकिन तुलसी काष्ठ लौकिक काष्ठ नहीं है, अलौकिक काष्ठ है। क्या हमें ज्ञात है यह बात कि तुलसी काष्ठ सिर्फ लौकिक काष्ठ नहीं है, अलौकिक काष्ठ है? यह बात रसखान को मालूम है, लेकिन हम हिंदू को मालूम नहीं। इसीलिए तुलसी भवसागर में डूबने नहीं देती। तुलसी जिनके गले में है, वह जीव भवसागर में डूबता ही नहीं, तुलसी उसे पार करा देती है। आप लोग तो हिंदू हो, आपके माता पिता, आपके पूर्वज पवित्र, आपके सारे संस्कार समय पे हुए। रसखान कह रहे हिंदुओं से, और हम तो न जाने कितने पीढ़ी से मुसलमान हैं, कितना अखाद्य खाया, कितना अपेय पिया। अपेय यानी जो पीने योग्य नहीं है, अखाद्य यानी जो खाने योग्य नहीं है। जाने कौन कौन से उटपटांग काम किए, जाने कौन कौन से उटपटांग कर्म किए, उटपटांग काम किए। हमारा तो कोई संस्कार भी नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमानों के अंदर तो कोई संस्कार नहीं होता, कोई सदाचार नहीं है हमें। रसखान क्या कहते? हमारे मन में यह विचार आया कि आप तो एक माला, आप हिंदू हो, आप साधना करते हो, आप एक माला या 2 माला तुलसी के पहनने से तर जाओगे इस भवसागर में, लेकिन मेरे समान पापी, मेरे समान अधर्मी, मेरे समान महापापी 1 या 2 माला पहनकर इस भवसागर में तैर नहीं सकता। इस भवसागर में डूब जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास साधना का बल नहीं है। इसीलिए मैं तुलसी के भरोसे ही भवसागर पार करना चाहता हूं। इसीलिए इतनी सारी तुलसी धारण करता हूं, ताकि तुलसी के भरोसे मैं भवसागर पार कर जाऊं। और ऐसे परम भक्त की समाधि कहाँ है? महावन में। जो रसखान है, इनकी समाधि है महावन में। और ऐसे संत की, ऐसे एक भक्त की हमें दर्शन, ऐसे समाधि के दर्शन जरूर अवश्य करना चाहिए।